बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुअज़्ज़ज़ सामईन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन, एक बादशाह के सामने किसी आलिम ने मसला बयान किया कि ज़ानी के अमल का कर्ज इसकी औलाद या अहले खाना में से किसी न किसी को चुकाना पड़ता है। इस बादशाह ने सोचा कि मैं इसका तजर्बा करता हूँ। इसकी बेटी हसीन व जमील बेमिसाल थी। इसने शहजादी को बुलाकर कहा कि आम सादा कपड़े पहनकर अकेली बाजार में जाओ, अपने चेहरे को खुला रखो और लोग तुम्हारे साथ जो मामला करें वो हूबहू आकर मुझे बताओ। शहजादी ने बाजार का चक्कर लगाया, मगर जो गैर महरम शख्स इसकी तरफ देखता शर्म व हया से निगाहें झुका लेता। किसी मर्द ने शहजादी के हुस्न जमाल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सारे शहर का चक्कर लगाकर जब शहजादी अपने महल में दाखिल हुई, राहदारी में किसी मुलाजिम ने महल की खादमा समझ कर रोका, गले लगाया, बोसा लिया और भाग गया। शहजादी ने बादशाह को सारा किस्सा सुनाया और बादशाह रो पड़ा। कहने लगा, मैंने सारी जिंदगी गैर महरम से अपनी निगाह की हिफाजत की है। एक मर्तबा गलती कर बैठा और गैर महरम लड़की को गले लगाकर इसका बोसा लिया था। मेरे साथ भी वही हुआ जो मैंने अपने हाथों से किया। सच है कि ज़ना एक कर्ज है जिसका बदला अदा होकर ही रहता है। हमें इस वाक़ये से इबरत हासिल करनी चाहिए। ऐसा न हो कि हमारी कोताही का बदला हमारी औलादें चुकाती फिरें। जो शख्स चाहता है कि इसके घर की औरतें पाक दामन बनकर रहें, इसे चाहिए कि वो अपनी निगाहों की हिफाजत करे। इसी तरह जो औरतें चाहती हैं कि हमारा खामद नेककारी की जिंदगी गुजारे, बेहयाई वाले कामों को छोड़ दे, इन्हें चाहिए कि वो गैर मर्द की तरफ नजर उठाना भी छोड़ दें। किसी ने अगर ये गुनाह कबीरा किया है तो तौबा का दरवाज़ा खुला है। सच्ची तौबा के जरिए अपने रब को मनाइए और आखिरत में जिल्लत और रुसवाई से छुटकारा पाइए। मौजूद सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।